आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर केयर पब्लिक स्कूल में। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हिंदी के चैप्टर 2 जिसमें आपको 20 के दांत के बारे में जानना है, इससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न के लिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपका प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी की रचयिता कौन है। आपका ऑप्शन है अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र। तो देखिए, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर को, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा जो है 20 के दांत कहानी के रचयिता है। अगला यहाँ प्रश्न है कि 20 के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। तो जो आपका 20 के दांत जो है निम्नलिखित में से जो है एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताएं। तो देखिए, जो 20 के दांत कहानी है जो मनोवैज्ञानिक पर मतलब आधारित है, तो यह जो है निम्नलिखित में से जो है मध्यम वर्ग के जो मानसिकता को जो है उजागर करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि 20 के दांत पाठ की विधा क्या है, यह निबंध है कि व्यक्ति चित्र है कि कविता है कि कहानी है। तो यह क्या है, 20 के दांत जो है एक प्रकार का कहानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, बताएं मुझे। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 20 के दांत कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो कौन है। सेन साहब, खोखा, मदन, गिरधर और फिर आपका सभी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका खोखा है यह जो है इस कहानी का जो है मुख्य पात्र है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, उदंड, नासमझ, मूर्ख, सुशील। तो सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी वह जो है सुशील थी, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि गिरधर लाल का बेटा है, बताएं कौन, खोखा, कासू, मदन, आलू। तो जो गिरधर लाल जो थे इसके बेटे का नाम क्या था, बताएं मुझे। तो गिरधर लाल का जो बेटा था वह जो था मदन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में जो है किरानी, ड्राइवर, अकाउंटेंट, इनमें से कोई नहीं। तो जो गिरधर लाल जो था सेन साहब की फैक्ट्री में जो है क्या काम करता था, तो वह सेन साहब की फैक्ट्री में जो है किरानी का काम करता था। क्या काम करता था, किरानी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, सफ़ेद, काली, नीली, लाल। तो जो सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वह निम्नलिखित में से जो है काली कलर की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, 8,500, 7,500, 6,500, 5,500। तो आप सभी लोगों ने कहानी पढ़ा होगा, तो इसमें आपको मालूम है कि जो सेन साहब की मोटर की कार थी, मोटर कार जो का रंग था वो काला था और वह जो था 7,500 रुपये का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, डॉक्टर, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, इंजीनियर, पत्रकार। तो सेन साहब जो थे अपने बेटे खोखा को जो है बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था, मदन, कासू, सोफर, इनमें से कोई नहीं। तो सेन साहब का जो नई मोटर कार जो थी उसके पिछले बत्ती का जो लाल शीशा था उसको मतलब किसने चकनाचूर किया था, तो कासू जो था उसने चकनाचूर किया था। कौन, कासू, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, कार, खोखा या खोखी, उपयुक्त सभी। तो सेन साहब की जो आंखों का तारा था मतलब बहुत प्यारा जो था वो कौन था, वह जो था खोखा था।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे? अहंकारी, तानाशाह, मूर्ख, विद्वान, बताएं। तो सेन साहब जो थे एक प्रकार के तानाशाह व्यक्ति थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मदन किसका बेटा था? सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का या अखबार नवीस का? तो बताएं। सेन जो मतलब मदन जो था वह निम्नलिखित में से जो है किसका बेटा था? तो वह जो था गिरधर लाल का था। समझ गए? गिरधर लाल का। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मदन और कासू के बीच झगड़ने का कारण क्या था? पहलवानी, ईर्ष्या, लट्टू खेलने की ललक, साइकिल की सवारी। तो जो मदन और कासू जो लड़ता था वह जो था लट्टू खेलने की ललक के कारण जो है लड़ाई करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार, दुलार, प्यार और धुतकार। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो मदन के लिए जो है मार खाना जो है उसके लिए मामूली बात था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि खोखा किस मामले में अपवाद था? जो खोखा था वह किस मामले में अपवाद था? नियम मानने में, घर के नियम की ध्वजियां उड़ाने में, सबको प्यार करने में, सभी गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। घर के नियम की ध्वजियां उड़ाने में जो है खोखा जो है अपवाद था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले? कासू ने, मदन ने, गिरधर लाल ने, सेन साहब ने। तो खोखा का जो दो दो दांत जो है निम्नलिखित में से जो है मदन ने तोड़ डाला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का, मिस्टर सिंह का या गिरधर लाल का या मुखर्जी साहब का? तो यह कथन जो है निम्नलिखित में से सेन साहब का था कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, बिजनेसमैन बनाने जा रहा हूँ। यह कथन सेन साहब का था। अगला यहाँ पर है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? मदन की, खोखा की, लेखक की या सेन साहब की? तो यह पांचों जो है निम्नलिखित में से जो है खोखा की बहन थी। कौन थी? खोखा की बहन। समझ गए? ऊपर आपने देखा था कि सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी वह कैसी थी? सुशील थी। तो यही पांचों का नाम था। सीमा था, रजनी था, आलो था, शेफाली और आरती था। याद रखिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो देखिए नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है निम्नलिखित में से जो है मैं आपको बता दूं कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर जो है थोड़ा लंबा है, देख लीजिएगा। देखिए महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। इस पाठ की मतलब किस पाठ की पंक्ति है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए। बताएं। बहादुर की, शिक्षा और संस्कृति, मछली और विष के दांत। तो यह कथन जो है हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, विष के दांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देखिए अनाम दास का पोथा, देखिए अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ऑप्शन देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है यह कृति है। कौन? देखिए अनाम दास का पोथा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खाली स्थान से? किसको? खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाली से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मोटर को जो है कोई भी खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? खोखा से हो सकता है। अगला यहाँ प्रश्न है कि हिंदी कविता में देखिए पदवाद के प्रवर्तक कौन है? अमरकांत, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी। तो जो आपके हिंदी कविता में प्रवाद जो के प्रवर्तक है वो जो है आपके नलिन विलोचन शर्मा जी है। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविता से हुआ है? बताएं। आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का वास्तविक जो प्रारंभ हुआ था वह
किनकी कविता से हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत, अशोक वाजपेयी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि झोपड़ी और महल की लंबाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले, झोपड़ी वाले, दोनों ही, कोई नहीं। तो देखिए, जब भी झोपड़ी और महल की लड़ाई होती है ना, उसमें हमेशा जो है महल वाले जीतते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि सामाजिक विकास क्रम में देखिए, समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? मतलब न्यासवादी सभ्यता को, या एकस्ववादी सभ्यता को, या पूंजीवादी सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये, न्यासवादी सभ्यता को जो है मतलब प्रगतिशील कहा जा सकता है, मतलब सामाजिक विकास क्रम में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का 20 की दांत का, कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, क्या है? सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष या द्वंद्वात्मक? बताएं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मित्रवत। इसका आंसर हो जाएगा कि मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है वो मित्रवत है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा, सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड क्लासेस के लिए तैयारी के लिए बेहतर एक चैनल क्रिएट किया गया है, जिसमें मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, साथ ही साथ सभी कंसेप्ट को आसानी से बताए जाएंगे। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।